रुक उत्तराखंड की खबरों का करते हुए उत्तराखंड टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सलक्यारा टनल में 16वें दिन रेस्क्यू जारी है। टनल के ऊपर की जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग। अब तक 19 मीटर की गई है वर्टिकल ड्रिलिंग। पाइप से निकाले गए ऑगर मशीन के ब्लेड, जो ऑगर मशीन अंदर खराब हो गई थी, उस ऑगर मशीन के ब्लेड्स को बाहर निकाल लिया गया है। टनल में थोड़ी देर में शुरू होगी मैनुअल ड्रिलिंग। सलक्यारा टनल में अब भी फंसे हुए हैं 41 मजदूर। 16वें दिन भी 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह जरूर है कि जो ऑगर मशीन जो सबसे पहले टनल के अंदर भेजी गई थी लोगों को बाहर निकालने के लिए, जो मशीन अंदर खराब हो गई थी, उनके पुर्जों को काटते हुए जो ब्लेड्स हैं उसे बाहर निकाल लिया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर होंगे। 31 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। ये फिलहाल जो अपडेट सामने आया वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। इससे पहले 19 मीटर की ड्रिलिंग हुई थी। आप देख पाएंगे कि ज्यादा समय नहीं लगा है और 19 से 31 तक का सफर पूरा हो चुका है। जल्द अंदर जब ड्रिलिंग हो जाएगी मैनुअली लोगों को बाहर निकाला जाएगा। हर प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। टनल के बाहर देखी भगवान शिव की आकृति। सलक्यारा टनल के बाहर महादेव की तस्वीर नजर आई। सलक्यारा टनल के बाहर ऐसी आकृति दिखी जो चर्चा का विषय बन गई है। सुरंग के ठीक बाहर स्थित बाबा बौखनाग मंदिर के पीछे पानी से कुछ ऐसी आकृति बनी जो भगवान शंकर की प्रतिमा जैसी दिखती है। इसकी तस्वीरें और वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। आपको बता दें कि बाबा बौखनाग का मंदिर ठीक उस सुरंग के बाहर है जिसमें मजदूर फंसे हुए हैं। जब सुरंग का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर को उसके मूल जगह से हटाकर सुरंग के अंदर कोने में स्थापित किया गया था। हालांकि हादसे के बाद मंदिर को दोबारा पहले वाली जगह पर ही स्थापित कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे तमाम कर्मचारी बाबा बौखनाग की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि भगवान शिव की एक आकृति बन गई है। इस पहाड़ पर पानी से ये आकृति अचानक से बनी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पहले यहाँ पर बौखनाग की एक मंदिर हुआ करता था और इस टनल के निर्माण के लिए उस मंदिर को दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया गया था। जिसके बाद यह हादसा हुआ। लोग घबरा गए, लोग डर गए। डरने के बाद लोगों ने फिर से मंदिर को वहीं स्थापित कर दिया जहां वो पहले था। जिसके बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोग बाहर निकाल लिए जाएंगे। लोग अंदर सुरक्षित हैं। हालांकि उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि खुद शिव कर रहे हैं मजदूरों की सुरक्षा, ऐसा लोगों का कहना है। टनल के गेट पर दिखी आकृति। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर रविवार को ही मंदिर में भोलेनाथ से प्रार्थना की गई थी। वहीं सोमवार की सुबह यानी कि आज टनल के एंट्रेंस पर भगवान शिव की आकृति देखने को मिली। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा आप गौर करेंगे तो यह आकृति भगवान शिव के रूप में ही लग रही है। कहा जा रहा है कि मजदूरों की प्राण की रक्षा के लिए खुद भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चलकर सलक्यारा पहुंचे हैं। इसी के साथ लोगों में आशा का संचार भी हो गया है। लोगों के बीच एक उम्मीद है कि जब भगवान शिव खुद चलकर आए हैं तो सुरक्षा जरूर करेंगे, सभी को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें 41 मजदूर बीते 16 दिनों से फंसे हुए हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी इन मजदूरों को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। माना जा रहा है कि अब इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए खुद भगवान भोलेनाथ पहुंचे यहाँ पर। सलक्यारा सुरंग के अंदर पिछले 16 दिनों से 41 श्रमिक जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पूरे देश में उनकी सलामती और सुरक्षित बाहर आने के लिए प्रार्थना की जा रही है। वहीं मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना मुस्तैदी से जुटी हुई है। हम आपको 16 तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि अब तक टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। 16 तस्वीरें 16 दिनों की आपके टीवी स्क्रीन पर। आप एक एक तस्वीर को गौर करके देखिए। 12 तारीख से लेकर आज 27 तारीख है, 16वां दिन है आज। 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। वहां पर सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना कर रहा है कि जो 41 मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं वो सभी
सुरक्षित बाहर निकल आए। और सुरक्षित बाहर निकलने के लिए जो भी जद्दोजहद की जा रही है, जो भी अब तक कार्य हुआ है, उसकी तस्वीरें 16 तस्वीरें आपको न्यूज इंडिया टीवी पर दिखा रहा है। आपकी स्क्रीन पर चल रही है 16 तस्वीरें, एक एक दिन की है और एक एक पल की है, जब ये कोशिश की गई, प्रयास किया गया कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हर उस तस्वीर को हमने कैप्चर किया ताकि आप तक हम ये पहुंचा सके कि आखिर रेस्क्यू कार्य कितना जोरों से किया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, अधिकारी हो, आम लोग हो, सब वहां पर रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। देखिए, पीके मिश्रा भी खुद टनल का वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे ताकि वो पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सके। देखिए, एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है, किस तरह मैन्युअली लोगों को बाहर निकाला जाएगा इसका भी निरीक्षण किया जा रहा है। मॉक ड्रिल भी किया गया ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, प्लान फेल ना हो, क्योंकि जो प्लान ए था वो फेल हुआ, जो ऑगर मशीन थी वो टूट गई। लेकिन अब कोशिश ये है कि कोई भी प्लान फेल ना हो। बहुत दिन हो गया, 16 दिन बीत गए, लोग अभी भी फंसे हुए हैं। श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की जो जिम्मेदारी खुद ली है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, जिसके लिए वो परिजनों के पास पहुंच रहे हैं, उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं। खुद पीके मिश्रा देखिए पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की अपडेट देने के लिए खुद निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, उनका ढांढस बढ़ा रहे हैं ताकि वो परेशान बिल्कुल ना हो। और साथ ही ये आश्वासन भी दिया जा रहा है, भरोसा दिलाया जा रहा है कि आप घबराइए मत, आपके परिजनों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी है और हम सुरक्षित बाहर निकालेंगे। हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? और कुछ राइस ये सब मिलता था? ये सब राइस सब्जी दाल तो ठंडा हो गया होगा। और वहाँ लाइट भी है सब। और अभी आज तो हम आए हैं, मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं। सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है कोशिश सब कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी तो हो जाएगा, कुछ सक्सेसफुल लगता है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। तो देखिए, आपने खुद पीके मिश्रा को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले तो ये आपको बता दें कि सबसे अच्छी बात ये है कि लोगों के साथ जो अंदर टनल में फंसे हुए हैं, जो श्रमिक, जो मजदूर नीचे फंसे हुए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, उनका हाल चाल जानने के लिए जो कम्युनिकेशन है उसकी व्यवस्था पूरी की गई है। खुद आपने पीके मिश्रा को सुना, जिन्होंने निरीक्षण के दौरान अंदर फंसे लोगों से बातचीत की, सबसे पहले उनका हाल चाल जाना, खाने की व्यवस्था किस तरीके से है वो जाना। साथ ही उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आप लोग घबराइए मत, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं और अब प्रयास यही है कि जल्द से जल्द आप लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। मैं खुद पीएम ऑफिस से आया हूं निरीक्षण करने के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों को सुरक्षित बाहर हर हाल में निकाला जाएगा। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से यह भी पूछा कि कोई बीमार तो नहीं है, क्या सब ठीक है, और उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था को लेकर भी सवाल किए। देखिए, तमाम चीजें यहां पर की जा रही, हर एक लेवल पर, हर एक स्तर पर कोशिश यही है कि मजदूरों को परेशानी ना हो। बेशक समय अगर चीजों में लग रहा है तो समय लगने के बाद जो परिणाम है, अंतिम परिणाम बिल्कुल सफल होने चाहिए, मजदूर बाहर होने चाहिए, उनके परिजनों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो फिर से लौटनी चाहिए, आंखों के जो आंसू हैं वो सूख जाएं लोगों के, और लोगों के चेहरे पर फिर मुस्कान हो। यही प्रयास न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिजनों के बीच जाकर
उनके घर पहुंचकर उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें घबराने की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घबराइए मत, सब अच्छा होगा। और आज खुद जो भगवान शिव की प्रतिमा बनी उसके बाद तो जरूर लोगों का भरोसा बढ़ा होगा, क्योंकि लोगों का, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि अब तो भगवान शिव खुद कैलाश पर्वत से चलकर आए हैं, तो आखिर मजदूरों को क्या होगा। उन्हें बचाने के लिए खुद शिव जी आए हैं और वो सुरक्षित बाहर भी निकलेंगे। हालांकि अभी 36 मीटर तक ड्रिलिंग जो है वो हो चुकी है, मॉक ड्रिल किया गया उससे पहले, और अब मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जो मैनुअली तैयारियां हैं वो की जा रही है। हालांकि देखिए, इस बीच ये बहुत जरूरी है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, वो अब ना आए। जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल हो, प्लान्स फेल बिल्कुल ना हो। प्लान ए फेल होने के बाद जो प्लान बी अपनाया गया वो भी सक्सेसफुल हो और सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकले, क्योंकि अंतिम में इंतजार तमाम कोशिशों के बावजूद सिर्फ इस चीज का कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर निकले जो अंदर फंसे हुए हैं 16 दिनों से, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता कि टनल के अंदर फंसे मजदूर आखिर कैसे होंगे। 16 दिन बीत गए, परिजनों का चेहरा देखे, 16 दिन बीत गए, शायद जो खाना उपलब्ध कराया जा रहा है उसे खाते खाते अब बस एक उम्मीद ये कि उनकी सांसें यूं ही चलती रहें और वो सुरक्षित बाहर निकले, अपने परिजनों के पास, अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास, अपनी माँ के पास जा सके और उनसे उनकी मुलाकात हो। एक एक पल की तस्वीर आपको न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है। ये देखिए, शिव जी की जो आकृति उभरी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिव जी की